जय श्री राम सबको। जय श्री राम जी। आई जय वुड श्री राम। रिक्वेस्ट एक सब अपना कैमरा जरूर ऑन रखिए, क्योंकि हम टैरो सीखने जा रहे हैं। उसके लिए कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। कौन कौन है हमारे साथ पता होना चाहिए। हाँ जी, अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। पता होना चाहिए ना किसको पढ़ा रही हूँ। यस, प्रकाश जी, चांद, हिमाली, डॉक्टर तृप्ति। एक कोई नंबर से लॉगिन है। हाय हिमाली, हाउ आर यू? अनम्यूट। Sorry, Jai Shri Ram. I'm यस, doing okay. Thank you. ग्रेट ग्रेट, लंबा खींच लिया बीमारी ने। Hmm. ओके, बाकियों किसी का ऑन नहीं है अभी कैमरा। नीरू जी, प्रकाश, इफ यू आर इन द ऑफिस देन आई कैन गिव यू एन एक्सक्यूज। अपेक्षा, I'm रवनीत। actually driving, ma'am. ओके Yeah. ओके, एक्सक्यूज्ड। ठीक है, मैं जब तक बाकी लोग जुड़ेंगे, मैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हीं के बारे में थोड़ा सा कुछ जानना चाहूंगी, एक एक करके। कि अपना इंट्रो देंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम पलक। यस पलक। हाँ, एक्चुअली I've learned tarot, but बोलते हैं ना जितना प्रैक्टिस करो उतना ही कम है. So I राइट। have learned tarot. I'm also working in Astro Sage, and I have an Instagram account also. So I'm a 20-year-old girl, Oh, and that's great. I'm basically in my third year. Very good. So, what was the purpose of joining today's class? I wanted to learn more. मतलब जितने जगह जाओ उतनी जगह अच्छा है. फ्री में सीखने मिल रहा है तो क्यों ना सीखूं. Great. Yes, Himali. And you're from where, Palak? I'm from West Bengal, Siliguri. Okay. Yes, Himali. Uh, I just completed the numerology class with Sucheta ji not too long ago, and tarot. She mentioned about tarot, and it that did interest me. So I'm doing this free class today. Only thing my challenge is to balance my work along with these classes and do homework, especially. That is very important. वो नहीं हो पा रहा है. हो जाएगा। So, हो जाएगा, डोंट वरी। यस, नीरू। हेलो मैम। हेलो जी। राम राम जी। राम राम। हाँ जी मैम, मैं हाउस वाइफ हूँ। हाँ जी। तो मेरा ये इंटरेस्ट आजकल टैरो ही चल रहा है हर तरफ। हर कोई टैरो का दीवाना है, टैरो टैरो। मेरे भाभी कर रहे हैं ना, वो कह हाँ रहे जी, फ्री है इनका 3 दिन फ्री है, तो आप लगा के देख लो। मैंने कहा चलो आज मैं भी लगा लेती हूँ। हाँ जी। गुड, वेरी गुड। हाउस वाइफ है, ओके, बहुत अच्छा किया आपने आज ज्वाइन किया ये क्लास। फ्री क्लास रखने का पर्पज ही यही होता है कि आप लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि आप किस चीज में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो। और टीचर जो भी पढ़ाने जा रहा है कैसा पढ़ाएगा, कनेक्टेड फील करोगे कि नहीं करोगे। आई थिंक 3 दिन बहुत होते हैं। कितनी देर कोई प्रिटेंड कर लेगा, है ना? तो 3 दिन बहुत होते हैं कनेक्शन फील करने के लिए। यस प्रकाश जी। प्रकाश जी ऑलमोस्ट काफी वेबिनार्स अटेंड कर चुके हैं, लेकिन मैंने जाना हाँ, नहीं प्रकाश जी के बारे नहीं में। नहीं, एक्चुअली हर बार अब जब सेशन अटेंड करता हूँ तब मैं या तो काम में होता हूँ या ड्राइव कर रहा होता हूँ, तो दैट्स व्हाई आई थिंक वी कुडंट कनेक्ट अर्लियर. बट आई रियली लाइक आपका, मैंने पहले वो न्यूमरोलॉजी वाला सेशन अटेंड किया था. यस, तो इनफैक्ट आई हैड प्लान्ड आल्सो, बट जैसे ही मतलब फ्री मतलब मिलता है टाइम, देन प्रोबेबली आई विल रीच आउट टू यू फॉर जॉइनिंग द क्लास. बट स्पेशली टैरो अभी मैंने ज्वाइन किया, ऑब्वियसली आपने बताया वो 3 दिन का ये प्रोग्राम है फ्री वाला. बट इनफैक्ट आई थिंक 6-7 साल पहले आई हैड एक्चुअली कंसल्टेड अ टैरो रीडर, ऐसे जस्ट फॉर फन बेसिकली, उस टाइम पे. सो आई डिडंट बिलीव इन इट. एंड उस टाइम पे जो प्रेडिक्शंस किए थे अबाउट समवन, वी वर लाफिंग एट इट कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है. बट आफ्टर फ्यू इयर्स इट एक्चुअली टर्न्ड आउट द सेम वे. सो आई वाज रियली, उस टाइम में मतलब वो मेमोरी आ गया था कि क्या बताया था एंड ऑल. तो या गुड। चांद जी।
थैंक यू प्रकाश। चांद जी। ओके, आई थिंक शी इज नॉट इन कनेक्शन। डॉक्टर तृप्ति। डॉक्टर तृप्ति, would you like to say something about yourself? रवनीत जी क्यों नहीं बोलना चाहते? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है। आप टैरो सीखने आए हो, अगर ऐसे बोलोगे नहीं, अपने बारे में बताओगे नहीं, तो कल को क्वेश्चन कैसे पूछोगे आप? डॉक्टर तृप्ति। हाँ जी मैम। हाँ जी रवनीत जी। हाँ जी मैम, माय नेम इज रुपनीत, आई एम अ हाउस मेकर एंड मैंने आपसे सीवू सिम्बल्स का भी कोर्स किया था लास्ट टू लास्ट मंथ। एंड Okay. टैरो मुझे बहुत टाइम से आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टैरो, बट बिकॉज ऑफ किड्स एंड हाउस टाइम वर्क बैलेंस ही नहीं हो रहा था। तो सिंस जस्ट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी अभी, तो आई रियली वांट टू learn it. That's why I'm attending the workshop. I'm looking forward to it. गुड गुड गुड। चांद जी। चांद जी का कैमरा ऑन हुआ? यस चांद जी। चलिए, मैं फोर्स नहीं करूंगी। जो भी अपने बारे में बात करना चाहता है वो अपना कैमरा स्विच ऑन करके, माइक ऑन करके अपने बारे में बात कर सकता है। उसके बाद हम सेशन शुरू करेंगे आज का। यस चांद जी, बोलना चाहते हैं कुछ? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हेलो हाँ जी। मैम, मेरे को तो यही जानना है कि टैरो जो है वो कैसे, मतलब लाइक प्रेडिक्शन कैसे करता है और एक्यूरेसी कितनी है उसमें। जैसे गुड मैं करना क्वेश्चन। चाहती हूँ तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा पहले उसका इंट्रोडक्शन बहुत मैं अच्छा। जान लूँ कि कितना हेल्पफुल है, सो वेरी दैट गुड, कि वेरी मैं गुड। उसको दैट्स कंटिन्यू कर गुड, सकूं। दैट्स हाँ गुड। जी मैम। कि ये क्वेश्चन लेके आना ना, आई थिंक क्लास में ये क्वेश्चन लेके आना ही अपने आप में बहुत बड़ा एक पर्पस है। कि अगर वो क्यूरियोसिटी शांत नहीं हुई तो टैरो समझ भी नहीं पाओगे। अगर खाली मैं पढ़ा के चली गई, आपने सुन लिया, राइट? चलो, जो लोग, बहुत लोग नए जुड़े हैं, तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। और वो जानना इसलिए भी जरूरी है कि बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। टैरो क्या है या वर्क कैसे करता है वो तो हम सिखा देंगे, लेकिन सबसे बड़ा ब्लॉकेज ये होता है कि हम कर पाएंगे वो प्रिडिक्शन जैसे बाकी लोग करते हैं, हम आंसर दे पाएंगे। वो बहुत बड़ा एक ब्लॉकेज होता है हमारे माइंड में। तो उसके लिए, ये सपना जी, हाय। उसके लिए मैं अपनी बैकग्राउंड के बारे में 5 मिनट लूंगी बताने के लिए। कि नाम आप जानते हो, सुचेता दुरानी है, और जिस प्लेटफॉर्म से हम ये कोर्सेज डिलीवर करते हैं वो ऑकल्ट मित्रा के नाम से है। तो हमारी यूट्यूब चैनल भी है सुचेता दुरानी के नाम से, वहाँ बहुत सारी वीडियोस है इंफॉर्मेटिव। आप चाहो तो देख सकते हो, न्यूमरोलॉजी, रेमेडीज, टैरो से रिलेटेड। सब्सक्राइब कर सकते हैं उसको, शेयर करिए अगर वीडियो पसंद आए तो। उसके अलावा जो मेरा बैकग्राउंड है, आई एम ग्रेजुएट ऑनर्स एक्चुअली इन साइकोलॉजी and postgraduate in political science, and I have done MCA, Masters in Computer Applications, and I did job for 14 years in corporate world. यानी कि occult, tarot, numerology से मेरा दूर दूर तक लेना देना ही नहीं था। लेकिन पिछले 10 साल पहले जो लाइफ में एक टर्न आया, टर्न क्या, क्यूरियोसिटी। जैसा कि आप लोगों में से बहुत से लोग बैठे हैं कि टैरो वर्क कैसे करता है, या जैसे प्रकाश जी ने बोला कि कभी रीडिंग ली थी। तो आई यूज टू सी वो मुंबई में एग्जीबिशंस होती हैं या मॉल्स में वो लोग लेडीज टेबल लगा के बैठती थी। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि ऐसा कैसे, आंसर कैसे करेक्ट निकल आता है। वही क्यूरियोसिटी जो थी मुझे टैरो मतलब सीखने के लिए मेरे को उसने एनकरेज किया। टैरो सीखने आई थी, लेकिन एक के बाद एक मैंने 19 मोडालिटी सीखी और फिर टीच करना शुरू किया। यानी कि कंसल्टेंसी तो लेते ही हैं हम, लेकिन पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाने में बड़ा मजा आ रहा है और बहुत हजारों स्टूडेंट पढ़ा चुकी हूँ 10 साल में। और स्टूडेंट मेरे बहुत ही अच्छा जो है वो अपना उनका करियर बना हुआ है, बहुत सारे ऐप पे लगे हुए हैं और मंथली लाख 1.5 लाख इतना कमा रहे हैं। स्टार्टिंग ही उनका 40-50 थाउजेंड से होता है। और आई थिंक पलक पलक है एस्ट्रो सेज पे, पर बहुत सारे एस्ट्रो टॉक पे हैं मेरे स्टूडेंट्स।
तो बट आजकल ना एस्ट्रो टॉक का इतना कुछ वो नहीं आ रहा, मतलब रिव्यू, लाइक आई हैव मेनी पीपल, लाइक वी आर कनेक्टेड इन वन ग्रुप, सो हाँ, एवरीवन इज लाइक एस्ट्रो टॉक में ना बहुत इश्यूज आ रहे हैं इनको, सो सबको अब ऐसा हो गया कि कुछ और लालची हो रहे हैं ना ऐप, धीरे कुछ और धीरे। ऐप। यस। हाँ। तो मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा ये कहती हूँ कि थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए आप जरूर कोई ना कोई ऐप ज्वाइन कर लो, लेकिन उसके बाद अपना शुरू करो पर्सनल। उसमें क्या है, आपका टाइम, आपका जगह आपकी, और कोई ऐसा बंदिश नहीं है कि इतने घंटे करना ही करना। जब मन हुआ कंसल्टेंसी ली, उतना टाइम किया, 1100 रुपए चार्ज किए। दो भी ले लो, 3 भी ले लो, एक दिन के 3000 क्या बुरे हैं। और 3 घंटे सिर्फ, या 3 घंटे, या जितना भी टाइम आप डिवोट करना चाहते हो। चलिए, आज हम 3 दिन हमारी ये क्लास रहेगी, आज, कल और परसों। कुछ चीजें हैं, हमने ये कोर्स जो है वो सर्टिफाइड रखा है, यानी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, लेकिन उन लोगों को ही दिए जाएंगे जो 3 के 3 दिन क्लास अटेंड करेंगे, शुरू से एंड तक। रीजन बीइंग कि सिर्फ अगर सर्टिफिकेट लेने के लिए आप ये ज्वाइन कर रहे हो, इट्स ऑफ नो यूज, उसका कोई फायदा नहीं है। वो तो ऐसे भी ले लो, आप नहीं भी बैठो क्लास में, ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास रखने का पर्पस यही था कि आप लोग समझो कि क्या चीज है टैरो, और पढ़ो। तो जो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज, अगर कल भी आते हैं, परसों भी, तो हम जरूर जो है वो सर्टिफिकेट देंगे। तो मैं आप सबके एक बार नाम जो है वो लिख रही हूँ, तो अपने अपने नाम एक एक करके जो है बोलते जाना, और जो नाम आप बोलोगे, या एक काम करना है, मेरा नंबर से पर्सनल नोट कर लीजिए, 99-208 41019। I'll repeat, 99-208 41019। आपका जो नाम सर्टिफिकेट पे होना चाहिए एग्जैक्ट, वो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दें, ठीक है। तो हमारे जो प्लेटफॉर्म का कल्चर है, जब भी हम कोई मोडालिटी सीखने जाते हैं, तो हम 10 सेकंड के लिए ऊपर वाले को याद करते हैं, जिन्होंने हमें चूज किया आज के दिन के लिए। नहीं तो आज कोई, कल छुट्टी है 15 अगस्त की, कोई ट्रिप पे निकल जाता है, कोई एक्सटेंडेड वीकेंड पे, बट हम लोग आज बैठे हैं ना, तो कोई वजह है, बिना वजह के आप यहाँ नहीं बैठते हो। इसलिए 10 सेकंड जिस भी ईश्वर को मानते हो। यस सपना जी, 99-208-41019। यस, राइट। चलिए, टैरो, टैरो कार्ड्स, ये जैसे ताश के कार्ड्स होते हैं, वैसे ही ये भी कार्ड्स हैं। 78 कार्ड्स हैं, और इन कार्ड्स की से किया क्या जाता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, कौन कर सकता है, ये सारा कुछ जो है हम कोशिश करेंगे कि इन 3 दिन में हम करें। जितनी मेरे से हो सकेगी, जितना मैं आप लोगों को नॉलेज दे पाऊं, दे दूं, ठीक है। एक लास्ट जो डे है, उसमें आधा टाइम जो है हम क्वेरीज के लिए रखेंगे, यानी आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे, और कुछ लोगों की फ्री रीडिंग भी करूंगी, लेकिन थर्ड डे, लास्ट डे, ये आपको पता चले। सेकेंड थिंग, आज जो भी हम कार्ड्स करेंगे उसका मैं होमवर्क दूंगी, आपको क्वेश्चन दूंगी, आपने अपना अपना आंसर जो है 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन में मेरे को पर्सनली भेजना है। पर्सनली इसलिए ग्रुप में नहीं भेजना, क्योंकि वो चीटिंग पता चल जाएगी, अच्छा उसने ये लिखा है तो मतलब यही होगा, मैं भी ये लिखूं। देखो, मेरा एफर्ट यही है कि आप सीख के जाओ कुछ। कोर्स करते हो नहीं करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से भी कोर्स करो, लेकिन मेरे से जितना सीख के जाओ ना, वो आपको याद रहना चाहिए, आपने क्या सीखा। कभी तो लाइफ में याद करोगे मुझे, ये सीखा था, ठीक है। चलिए, तो टैरो कार्ड्स क्या चीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि इससे प्रिडिक्शंस कैसे आती हैं। वैसे हम ये नॉर्मली पेड क्लास में करते हैं, बट मैं, क्योंकि ये भी एक सर्टिफाइड क्लास है, इसलिए बताना जरूरी है कि रीडिंग कहाँ से आती है।
ठीक है। ये जो टैरो रीडिंग है, पहली चीज इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं हो किसी भी तरह। इसके लिए आपको किसी भी तरह की नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज, न्यूमरोलॉजी की नॉलेज, वास्तु की कोई नॉलेज का होना जरूरी नहीं। कोई एज लिमिट नहीं है। 10 साल का बच्चा भी कर सकता है, 70 साल का इंसान भी कर सकता है। और मैंने सिखाया है 10 साल के बच्चे को, टैरो करके गया मेरे से। ठीक है, कोई भी कर सकता है, इवन पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, पीएचडी है, एनी पर्सन कैन लर्न टैरो। बहुत लोग बोलते हैं इसमें इंट्यूशन अगर हमारी अच्छी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो रीडिंग कैसे करेंगे। हम पेड क्लास में बकायदा इस पे वर्क कराते हैं कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग कैसे होगी, कैसे आप मेडिटेशन को बढ़ा सकते हो। और टैरो के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बैठ के मेडिटेशन करनी है पहले, फिर जाके रीडिंग होगी, नथिंग लाइक। ठीक है, रीडिंग कहाँ से आती है? छोटा सा एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है जो हम करेंगे आज, बताऊंगी कि रीडिंग कहाँ से आती है, उसको समझना है पर। ठीक है, ये आप जानते हो कि आपका जो मन है वो हर पल बदलता रहता है। कभी अच्छा लग रहा है, कभी खुश हो, कभी उदास हो, कभी नमकीन खाने को मन कर रहा है, कभी मीठा खाने को मन कर रहा है, कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी है। ऐसा होता है ना, मन चेंज होता रहता है। क्यों क्यों चेंज होता है मन? क्योंकि मन में जो ये थॉट्स आ रहे हैं, उसका कारक कौन है, उसकी वजह कौन है? चंद्रमा, प्लैनेट। 9 प्लैनेट है ना हमारे। किसी का माइक ऑन है? माइक प्लीज ऑफ रखिए, नहीं तो डिस्टरबेंस आ रही है पीछे से। ठीक है, उसका कारक है चंद्रमा। चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो हर 2.5 घंटे बाद अपनी चाल बदलता है। ठीक है, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट देखोगे तो 15 दिन चंद्रमा बढ़ रहा है, 15 दिन घट रहा है। उसी हिसाब से हमारा मन भी होता है, किसी टाइम बहुत खुश हो जाता है, किसी टाइम उदास हो जाते हैं। अब ये शुक्ल पक्ष क्या है, कृष्ण पक्ष क्या है, कब चंद्रमा बढ़ता है, कब कम होता है, ये हम जो मेजर कोर्स है उसमें करेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का पार्ट। ठीक है, 3 दिन में ये कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन मेन चीज कि आपकी इंट्यूशन जो है वो चंद्रमा से आ रही है। और अगर इंट्यूशन चंद्रमा से आ रही है तो गलत कैसे होगी? क्योंकि वो तो एक डिवाइन प्लेनेट है। गलत कैसे होगी? यानी रीडिंग तो गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि रीडिंग तो आप कर ही नहीं रहे, रीडिंग तो कहीं और से आ रही है, राइट? तो अब चांस या डाउट कहाँ आता है कि कार्ड को पढ़ना आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा, वो हम करवाते हैं। रीडिंग प्रॉपर आएगी, सिर्फ कार्ड को पढ़ना आना चाहिए। उसके लिए पहली शर्त ये है कि आपको एक बच्चे की तरह मेरी क्लास में आना है, एक ले पर्सन की तरह आना है। कोई कॉपी पेन नहीं लेके आना, कोई कुछ नहीं आना, आना है बैठना और सीखना। छोटा बच्चा स्कूल जाता है ना जैसे, तो टीचर क्या पढ़ाती है? ए फॉर एप्पल, इतना बड़ा एप्पल होता है बुक पे, रेड कलर का। बच्चे को नहीं पता ए क्या है, वो एप्पल देख रहा है। 1 महीना तक वो रटवाते रहते, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। और बच्चे के सब कॉन्शियस में वो एप्पल ऐसा छप जाता है कि टिल एंड तक उसको पता है कि रेड कलर का ये फ्रूट एप्पल है, राइट? धीरे धीरे जब वो आपकी सबकॉन्शियस में छप गया बच्चे के, फिर टीचर क्या, मतलब बुक्स में क्या आ जाता है? एप्पल छोटा हो जाता है, ए आ जाता है, फिर उसको ए लिखना सिखाया जाता है। सिमिलरली कार्ड्स है, जितना आप कार्ड्स को बच्चे की तरह देखोगे ना, उतना ही कार्ड्स की प्रेडिक्शन परफेक्ट जाएंगी। इसमें दिमाग नहीं लगना, बस नो कैलकुलेशंस, नो माइंड गेम्स, नो पॉलिटिक्स, नो मैनिपुलेशन। जो आया जैसे आया वैसे बोल देना बस। वो आया क्या है, किस क्वेश्चन का कैसे आंसर देना है, क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करना है, वो सारा मैं सिखाऊं कैसे करना है। ठीक है, तो हम क्या क्या सीखने वाले हैं। नॉर्मली जो मेजर कोर्स है हमारा, उसमें हम क्या क्या सिखाते हैं मैं वो थोड़ा आपको बता दूंगी। ठीक है, पहले तो 78 कार्ड्स का डेक है, कार्ड्स, और एक एक कार्ड हम इंडिविजुअली करवाते हैं। ऐसा नहीं कि ये कार्ड सेम है तो ऐसे ही कर लो, नहीं, 78 कार्ड्स में करवाती हूँ। 15 से 20 दिन का कोर्स रहता है, और उसके बाद 1 हफ्ता जो है वो हम रीडिंग की प्रैक्टिस कराते हैं, यानी कि लाइव क्लासेस। इसके बाद जो मेरे वेबिनार्स होते हैं उसमें हम स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं, ताकि वो वहां पर लाइव ऑडियंस की रीडिंग ले सके। तो क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे।
तो ये जो 78 कार्ड्स का डेक है, इसमें 22 कार्ड ऐसे हैं जो मेजर कार्ड, और बाकी 54 जो कार्ड है वो क्या है, माइनर कार्ड्स। फर्क क्या है, जो भी आपकी लाइफ के मेजर इंसिडेंट्स हैं, क्रिटिकल इंसिडेंट्स हैं, सीरियस इश्यूज हैं, बड़े बड़े हैं, डिसीजन लेने वाले, उन रीडिंग में अगर मेजर कार्ड निकल के आता है तो रीडिंग के मायने बदल जाते हैं। ऐसे ही माइनर कार्ड्स अलग अलग जो लाइफ के आपके एलिमेंट्स हैं उनको डिपिक्ट करते हैं। इमोशंस हैं, फैमिली रिलेशंस हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, करियर है, फिर यही मेन होते हैं। रिश्ता है, पैसा है, करियर है, घर बार है, प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट्स है, लाइफ के किसी भी टॉपिक को ले लो। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एस्ट्रोलॉजी की लिमिटेशंस हैं कुछ हद तक, न्यूमरोलॉजी की कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन टैरो की कोई लिमिटेशन नहीं है। किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ लो, हस्बैंड से झगड़ा हो गया, शाम को बात करेंगे कि नहीं करेंगे, बच्चे को मैं ये बोलने जा रही हूँ, मानेगा कि नहीं मानेगा, प्रपोज करने जा रहा हूँ लड़की को, हाँ करेगी कि नहीं करेगी, अब ये क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी से तो पता नहीं चलेंगे ना न्यूमरोलॉजी से पता चलेंगे। इसलिए टैरो बहुत इन है। अब एडमिशन लेना है कहीं पे, कंफ्यूज हो, जॉब दो तरह की, तीन जगह मिल गई है, कौन सी जॉब अच्छी रहेगी, बहुत सारे सवाल होते हैं लाइफ, और डेली हम किसी न किसी कंफ्यूजन में फंसे हुए होते हैं। उन सारी चीजों का आंसर आपको टैरो से मिल सकता है सिर्फ 78 कार्ड से। तो जितनी भी बेसिक टैरो रीडिंग है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कार्ड्स, टैरो का मीनिंग, एडवांटेजेस ऑफ टैरो कार्ड्स, फायदे क्या क्या हैं टैरो सीखने के, वो हम करेंगे। हिस्ट्री करेंगे थोड़ी सी इसकी, टैरो की हिस्ट्री क्या है, लेकिन ये सारा मेजर कोर्स में करेंगे, इन 3 दिन में नहीं करेंगे। हिस्ट्री क्या है वो छोड़ो, हम कार्ड सीखेंगे सिर्फ। ठीक है, साइकोलॉजी क्या है टैरो रीडिंग के पीछे, कैसे करेक्ट आती है, अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है रीडिंग के लिए, स्पेस कैसे क्रिएट करनी है, टैरो कार्ड्स को चार्ज कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद हर तरह का जो स्प्रेड होता है, यानी कि जब आपने कार्ड्स की रीडिंग करनी है तो स्प्रेड्स होते हैं, 2 कार्ड रखेंगे, 3 कार्ड का रखेंगे, कैसे करनी, 2 कार्ड से, 3 कार्ड से, 4 कार्ड से, 5 कार्ड से, 6 कार्ड से, एंड 12 कार्ड से, 12 कार्ड से रीडिंग कैसे करनी है वो सारा हम सिखाया जाता है। इसके अलावा एक जो मेन फीचर है वो है एस्ट्रोलॉजी की कुंडली। आपकी कुंडली से भी आप रीडिंग कर सकते हो, उसके लिए आपको कुंडली सीखने की या एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होना जरूरी नहीं, वो मैं इसी में सिखाऊंगी आपको कि कुंडली से आप रीडिंग कैसे कर सकते हो। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है और एक ही कार्ड से आपको करना है तो क्लाइंट की कुंडली से रीडिंग कर सकते हो। ठीक है, सबसे मेजर इश्यू क्या आता है लोगों को टैरो में, टाइम फ्रेम करने, कोई भी काम कितने टाइम बाद हो जाए, कब हो जाएगा, ये मेन क्वेश्चन होता है। ये तो पता चल गया कि काम हो जाएगा, होगा कब, वो बहुत मुश्किल आती है। तो वो हम इसमें सिखाते हैं, लेकिन कैसे सिखाएंगे, न्यूमरोलॉजी की हेल्प से। यानी कि जो 1 से 9 नंबर है उनकी बेसिक नॉलेज दी जाएगी आपको, प्लस पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे कैसे निकाला जाता है, प्लस इन चीजों को टैरो की रीडिंग के साथ क्लब कैसे करना है। तो टैरो के अंदर आपको सिर्फ टैरो कार्ड्स ही नहीं सिखाए जाएंगे, आपको थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी भी सिखाई जाएगी, थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी भी सिखाई जाएगी। इसके अलावा कार्ड्स को यंत्र कैसे बना के रेमेडी देनी, या थोड़ा बहुत वास्तु के हिसाब से आप उसको कैसे लगा सकते हो, वो भी सिखाऊं। ठीक है, तो एक छोटे से कोर्स में बहुत चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी। और हमारा जो मेन कोर्स है उसकी फीस सिर्फ 9,999 है, यानी 9,999 रुपए, जो कि आज की डेट में कोई 17,000 चार्ज कर रहा है, कोई 13,000 कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट हमारी फीस सिर्फ 9,999 रुपए है। वो भी आप 2 किश्तों में दे सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही बार में देनी है, ऐसा कुछ नहीं। तो आर वी रेडी नाउ? ओके, मैं कार्ड एक शेयर करने जा रही हूँ, और मैं कार्ड उन लोगों से पूछूंगी आज पहले, क्योंकि आप भी सीखने वाले हो तो आप ही बताओगे। जिन लोगों को ये नहीं पता कि रीडिंग कार्ड कैसे करें, ठीक है, माइक प्लीज ऑफ रखिए।
आज एक नया कार्ड कराएंगे। नॉर्मली जो मैं कार्ड कराती हूँ ना, आज वो नहीं करा रही। चलो मैं इधर रखूंगी ताकि आप लोग चीटिंग ना करें। कौन रीड करेगा? चलो आई टेक जो नए हैं, वन इज पलक, नीरू, मुझे जो दिख रहे हैं, हिमाली, वॉलंटियर। कौन पढ़ेगा? कौन देखेगा कार्ड के बारे में? बोलना इट्स अ कार्ड ऑफ सक्सेस। नहीं, पलक आपने किया इसमें हुआ, आपने किया हुआ है। वेट 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 नीरू जी बिल्कुल न्यू है, और हिमाली यस। एक एक पॉइंट बोलिए, कोई बात नहीं। हिमाली क्या दिख रहा है कार्ड में? The sun is shining and the child seems happy riding the horse. ओके। Yeah. नीरू जी और क्या दिख रहा है? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। अनम्यूट नहीं किया आपने। ओके, और कोई बोलना चाहेगा? डॉक्टर तृप्ति, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, क्या मैं तो बिल्कुल ही नोविस हूँ, हाँ तो जी, अभी नहीं नहीं, क्या बताइए, बोलना है? बहुत अच्छा है। दिख क्या रहा है आपको? नहीं, कुछ प्रेडिक्ट नहीं मैंने करना। कभी अपना भी नहीं करवाया, कभी करा नहीं, माल सिर्फ नाम पता है मुझे। कोई बात नहीं मैम, क्या आपसे मुझे क्या ये बताइए, पिक्चर में दिख क्या रहा है आपको? बस पिक्चर में एक सन दिख रहा है, हाँ एक हॉर्स दिख रहा है, हॉर्स के हाँ, ऊपर एक बच्चा है, एक रेड कलर का स्कार्फ सा रखता है, वेरी फ्लावर्स हैं, गुड, तीन वेरी गुड। तीन फ्लावर्स हैं, और हाँ, ऊपर 10, ये क्या लिखा हुआ है, 10, 19, 19। 19 लिखा हुआ है, द लाइट ऑफ 10 द और जर्नी और द सन। वेरी गुड। कार्ड का नाम क्या है? द सन। द लाइट, द सन। द लाइट ऑफ जर्नी। ठीक है। 1 और 9 को जब आप ऐड करते हो तो कितना बन जाएगा? 9 और 1 को 10। 10। 10 को वापस से आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? 1। 1। 1 का मतलब क्या है? एक नंबर, न्यू सन। बिगनिंग। न्यू बिगनिंग। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी में जो एक नंबर है वो सूर्य को गवर्न करता है। ठीक है, तो सूर्य जब भी सुबह निकलता है, हमारे दिन की नई शुरुआत हो जाती है। होती है नहीं? एक्चुअली हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती, हमारी लाइफ की शुरुआत होती है। डेली हम रियलाइज नहीं करते। आपको मालूम है कितने लोग जो है वो रात को हार्ट अटैक में निकल जाते हैं, सुबह नहीं देख पाते। अगर सुबह का सूर्य आपको देखने को मिल रहा है, यू शुड ऑलवेज थैंक्स इन द मॉर्निंग, थैंक टू द यूनिवर्स, आपको अगला दिन देखने को मिला, यानी कि नई लाइफ शुरू हुई है। तो यहाँ पर इतना बड़ा सूर्य निकला हुआ, पूरा शबाब पे है। एक घोड़ा है, उसके ऊपर बच्चे ने दोनों हाथ ओपन कर रखे हैं और बच्चा नेकेड है। ये एक रेड कलर का कपड़ा लहरा रहा है। रेड कलर का कपड़ा लहरा रहा है मतलब, कपड़ा लहरा रहा है मतलब कि घोड़ा भाग रहा है, तभी तो कपड़ा उड़ रहा है। तो यानी कि मूवमेंट है कार्ड में, घोड़ा भाग रहा है। रेड कलर जो है, जो लोगों ने न्यूमरोलॉजी कर रखी है उनके लिए थोड़ा सा इजी होगा, बट बाकियों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम 78 कार्ड्स करेंगे, यही कलर्स 9 नंबर्स के बार बार रिपीट होते हैं और आपकी टिप्स पे होते हैं द मोमेंट यू फिनिश योर क्लास। 9 नंबर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मार्स का, यानी मंगल का। ठीक है, मंगल क्या है? आपकी क्रिएटिव एनर्जी। मंगल क्या है? फायर एनर्जी, आग। आग क्या है? क्रिएटिव है। एंगर। क्रिएटिव का मतलब क्या होता है कि आप कई तरह से उससे काम ले सकते हो। अभी आग जो खाना बनाने की भी काम आती है, विंटर में हाथ भी आप आग पे सेकते हो, ठंड जो है कम हो जाती है, जंगल जल जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी है वो, है ना। प्लस कभी ऑरेंज कलर, कभी अंदर से ब्लू, कभी येलो, कई शेड्स हैं फायर के। तो मंगल का जो प्लैनेट है वो भी ऐसी क्रिएटिव है, मेंटल फोर्स है, आप क्रिएटिव है बहुत ज्यादा। पीछे आपके सनफ्लावर्स दिख रहे हैं। ठीक है, सनफ्लावर्स किस चीज का? यानी कि जैसे ही सूर्य निकलता है फूल खिलते हैं, और कभी भी सनफ्लावर को ना आपने ऐसे मुरझाया हुआ नहीं देखा, खिला रहता है जैसे जितनी देर सूर्य रहता है, यानी कि फुल ऑफ एनर्जी है इस टाइम। ठीक है, बच्चा नेकेड है। नेकेड का मतलब क्या है? कि इसके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं, प्योर है एकदम। हाथ खुले हैं मतलब
कुछ इसने अपने अंदर नहीं रखा हुआ है, छुपाया नहीं है। कई बार क्या होता है, आप ऐसे हाथ बैंड कर लेते हो, अपने आप को ब्लॉक कर लेते हो, ये खुले दिल से है, खुला। अब ये कार्ड किसी भी तरह की रीडिंग में निकल सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है आपके पास कि मेरे पास जॉब के ऑफर हैं, या मैं ऑलरेडी जिस जॉब में उसमें खुश नहीं हूं, क्या मुझे जॉब चेंज कर लेनी चाहिए? इज दिस द राइट टाइम? यस, दिस इज द राइट टाइम। अब कहां से मुझे पता चला राइट टाइम? पहली चीज, कार्ड का नंबर 1 है, यानी न्यू बिगनिंग है, वो न्यू बिगनिंग कर सकता है। दूसरी चीज, ये उड़ रहा है कपड़ा और घोड़ा भाग रहा है, यानी कार्ड में मूवमेंट है, वो कर सकता है इस टाइम पर चेंज, राइट? और पूरी उसको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी क्योंकि पीछे फूल भी खिले हुए हैं। बच्चे का क्या कनेक्शन है इस क्वेश्चन से, हम उसको गाइड कर सकते हैं। क्योंकि जॉब चेंज कर, बिंदास कर, लेकिन मन में कोई वहम, कोई नेगेटिव चीज मत रखना, होगा या नहीं होगा। बच्चा कैसे एक्सेप्ट कर लेता है जो भी आप देते हो उसको? अच्छा लगेगा तो लेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो वापस दे देता बच्चा। सिमिलरली अपने माइंड को क्लियर रखना है, यहां पर भी आप जॉब ज्वाइन करने जा रहे या सोच रहे। अब कोई इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि मेरी शादी होने जा रही है, जिस फैमिली में मेरी शादी होगी वो कैसी होगी, या जिसके साथ शादी होगी वो कैसा होगा या कैसी होगी। एक चीज ध्यान रखनी, कार्ड का ना जेंडर नहीं होता। अगर आप देखो, अरे यहाँ तो बच्चा है, लड़के के बारे में कैसे बताएंगे? नहीं, कार्ड में सिर्फ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? मेल फीमेल किसी के लिए भी निकल सकता है। कार्ड तो 78 ही है, और क्वेश्चन हमारे पास 78 लैक्स आ सकती है। तो अगर किसी की पर्सनैलिटी के बारे में आ जाएगा तो क्या आंसर हो सकता है? एनीवन? कोई अगर पूछता है मेरी शादी होने जा रही है, कैसा होगा वो? क्या बोल सकते हैं आप ही आंसर दोगे आज? हाँ जी, तो वो प्रॉस्परस होगा। ठीक है। और एंड So, question. पढ़ाई I want to say something. यस, So if somebody is asking a question whether I should marry this person or no, or how will my marriage be, this card is denoting that it will be a new beginning. So they're telling you to go ahead with whatever proposal you have for the marriage and accept everything with a very open mind. Don't यस, don't keep anything negative or doubtful in the relationship यस, just based on what you explained about the child. बिल्कुल सही। बस इतना ही बोलना है, इसमें कुछ अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। रेड कलर दिख रहा है यानी कि एनर्जी का फ्लो बहुत है रिश्ते में। आप जिंदगी को जियोगे, काटोगे नहीं। अगर आप न्यूमरोलॉजी को थोड़ा सा इन करोगे तो 1 नंबर वाला भी ऐसे ही जीता है, 9 वाला भी ऐसे ही जीता है, राइट? और कॉम्बिनेशन 1 और 9 का ही है, और इसमें भी 1 नंबर और 9 नंबर की एनर्जी बहुत ज्यादा है मंगल की, राइट? कितना इजी है इसमें। अब मान लीजिए कोई ये सोचता है कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूं, क्या मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में करूं या अकेला करूं? क्या बोलोगे? क्वेश्चन दे रही हूँ आज मैं, आंसर आप ही करोगे। उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगी ग्रुप में, जिसका आंसर आप मुझे भेजोगे। हाँ जी, क्या बोलोगे इसमें? मैं बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, क्या मुझे अकेले करना चाहिए या पार्टनरशिप में करना चाहिए? अकेले। अकेले क्यों? अकेले करेगा तो सक्सेस मिलेगा कहीं ना कहीं, और अगर वो पार्टनरशिप में करेगा तो वो चांसेस लेस हो जाएंगे, ज्यादा ग्रोथ और क्यों? सक्सेस का। सी माय क्वेश्चन इज क्यों? देखो यही चीज जो है ना, पलक, आपने किया, यहां से भी किया, आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन जब नॉलेज थोड़ी अधूरी होगी ना, तो आप खुद ही पहले सेटिस्फाइड नहीं होगे। क्लाइंट बोलेगा क्यों, देन व्हाट यू विल से? हिमाली, आई He एम is alone. आंसर। Is it because कि ये बच्चा अकेला है and he seems to be moving fast, riding fast because of the red cloth flying in the air. That That could be means one of the will do good. reasons. That could be one of the Okay. reasons. लेकिन नॉर्मली टैरो रीडर यही गलती करते हैं, वो कार्ड का नंबर को इग्नोर कर देते। न्यूमरोलॉजी के साथ जब क्लब करोगे, आपकी रीडिंग कभी गलत नहीं जाएगी। कार्ड कौन सा है? 1 नंबर, Yeah, number 1, एंड king. ही इज बॉर्न लीडर। दूसरा सूर्य नहीं है यूनिवर्स में, उसको किसी की जरूरत नहीं है। सूर्य को जरूरत है किसी की? नहीं।
तो भाई जितना तू अकेला सक्सेसफुल होगा, किसी के साथ की जरूरत नहीं है। पलक, योर आंसर वाज एब्सोल्युटली करेक्ट बट लिटिल इनकम्प्लीट। एक्चुअली वो मैं भूल गई। मुझे मैं नंबर देखा ही नहीं, भूल गई मैं नंबर देखना। यही चीज कि आप 10 मिनट लीजिए जब आपने रीडिंग करनी है क्लाइंट की, लेकिन एलिमेंट सारे दिमाग में रखिए। रीडिंग तब करेक्ट जाती है, 2 साल बाद भी सेम चीज होगी, राइट। लेकिन इनकम्प्लीट में क्या होता है, कोई एलिमेंट रह जाता है, कोई आंसर देने से रह गए, तो वहां पर क्या होगा, फिर क्लाइंट बोलेगा कि यार आपने ये तो बताया ही नहीं था। ठीक है, वेरी गुड। अब आपका क्वेश्चन क्या है, ये आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे को पर्सनली भेजेंगे आप। मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी आर न्यूली मैरिड एंड थिंकिंग ऑफ प्लानिंग अ बेबी। कौन है बाबा, इसका माइक ऑन। चलिए, ये व्हाट्सएप पे इज दिस द भेजना है। राइट टाइम, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, आई एम गेटिंग अ ट्रांसफर इन माय जॉब, शुड आई टेक इट और नॉट। इसको व्हाट्सएप पे भेजना है आंसर को। मेरे पर्सनल नंबर पे, ग्रुप में नहीं, नहीं तो चीटिंग करोगे एक दूसरे का देख के। So this is from the card that you shared, right? यस, ये कार्ड जो Can you है, show the card again, कार्ड please, में, on हाँ the ये screen? कार्ड, यस, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले Thank सकते हो। you. या मैं एक्चुअली वो ग्रुप में सब लोग नहीं आए ना, तो इसलिए मैं नहीं भेज रही, बाकी भी कंफ्यूज होते हैं क्या है कैसे है। तो जबरदस्ती क्यों थोपना किसी पे, जो करना चाहते हो करें, कोई दिक्कत। जो सीखना चाहते हैं आगे वो जरूर सीखें, राइट। सो इस कार्ड के लिए 2 क्वेश्चंस हैं। वी आर न्यूली मैरिड एंड थिंकिंग ऑफ प्लानिंग अ बेबी, शादी हुई है नहीं और बच्चा प्लान करने का सोच रहे हैं, ये राइट टाइम है, या जो प्रेगनेंसी है वो सही रहेगी। ये बहुत सारे क्वेश्चंस या डाउट होते हैं लोगों के मन में। दूसरा है, आई एम गेटिंग ए ट्रांसफर इन माय जॉब, क्या ट्रांसफर ले लूं या नहीं। ठीक है, दिमाग में रखना है, कार्ड में मूवमेंट है, घोड़ा भाग रहा है। ठीक है, ओके। ये क्लियर हुआ कार्ड सभी को। इस कार्ड के बारे में किसी को कोई डाउट है? कितना इजी कार्ड था यार। एक्चुअली 78 कार्ड्स ऐसे ही हैं, बाकी के भी ऐसे ही कार्ड्स। ये क्लियर हुआ सबको? अभी इससे टैरो से आप कर क्या क्या सकते हो, एक बार मैं वो भी आपको बता देती हूँ। चलो, किसी का मैसेज आया है कि और क्या क्या कर सकते हैं। किसी की पर्सनैलिटी, किसी के कैरेक्टर के बारे में जानना है, आप टैरो से जान सकते हो। फ्यूचर के बारे में जानना है, आप टैरो से जान सकते हो। आपकी प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, आप कहीं नहीं मिलेगा, टैरो से मिल जाएगा इमीडिएट। मतलब इधर बैठे आप, टैरो रीडिंग ली और सॉल्यूशन मिल गया। आपकी मेडिटेशन में हेल्प करता है, आपकी इंट्यूटिव पावर को बढ़ाता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, किसी भी प्रॉब्लम का आंसर आपको टैरो से मिल जाता है। डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स, कंफ्यूजन्स, आपको आंसर मिल जाता है उससे। और मजे की बात तो ये है कि आंसर बिना किसी कैलकुलेशन के मिलता है। ठीक है, और टैरो की प्रेडिक्शंस अनलिमिटेड हैं। टैरो की प्रेडिक्शंस एक्चुअली, पता टैरो क्यों, किसने बोला था, नीरू जी ने, कि आजकल टैरो 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 ही चल रहा है सब तरफ। क्यों चल रहा है पता है? किसी ने के दिमाग में नहीं आता है। ऐसा नहीं कि नकल हो रही है, यूरोप में तो बहुत सालों से है, लेकिन इंडिया में अब शुरू हुआ है, पिछले करीबन 20-22 साल से चल रहा है। क्यों चल रहा है, अगर आपको ध्यान दो ना थोड़ा सा, तो पहले क्या होता था, ज्वाइंट फैमिलीज होती है ना, बड़े बुजुर्ग होते थे हमारे घर में। कोई प्रॉब्लम आनी, दादी नानी के पास चले जाना, या जो भी घर में बड़ा होता था, ऐसे हुआ क्या करूं, और वो लोग क्या करते थे, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें गाइड कर देते थे, और हम भी आंख बंद करके उन पे ट्रस्ट कर लेते थे। क्यों? हमारे अपने थे वो। आज के जमाने में क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज प्लस, जैसे जैसे सदी बढ़ रही है, यानी 18वीं सदी, 19वीं सदी, अब
20वीं सदी यानी 2000 वाले साल आ गए। चंद्रमा लोगों का बहुत डिस्टर्ब हो रहा है 2000 की वजह से। ठीक है, नंबर है ना। प्लस न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, घर में कोई है ही नहीं, बात ही नहीं करते, कोई फोन पे लगा हुआ है, कोई टीवी में लगा हुआ है। और जो डे टू डे लाइफ की कंफ्यूजन्स हैं वो कहाँ से, कौन ऐसा है जो हमें बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के गाइड कर सकता है और जिसपे हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, तो वो कौन है? एक एनर्जी, एक डिवाइन पावर, यूनिवर्स, जो मर्जी बोल लीजिए आप, ऊपर वाला बोल लीजिए। तो ये कार्ड जो है ये डिवाइन कार्ड्स, इसलिए इनकी प्रिडिक्शन जो है वो करेक्ट निकलती है और इनकी प्रिडिक्शन जो है वो एक्यूरेट होती है। ये सिर्फ ये नहीं कि शौकिया, आप इसको करियर बनाइए। जो बोलते हैं ना हम सिर्फ हाउसवाइफ, भाई आप सिर्फ हाउसवाइफ नहीं हो, आपने तो पूरा घर इतने सालों से संभाल रखा है, अब थोड़ा सा अपने बारे में सोचो। और क्यों आजकल, क्यों एक सेकेंड इनिंग में आपका मन करता है कि ये चीजें सीखें? क्योंकि आपका वो नंबर एक्टिवेट हो रहा होगा। सॉरी मैं न्यूमरोलॉजी थोड़ी सी इन कर रही हूँ। न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, 50 साल की उम्र के बाद आपका एक नंबर एक्टिव होता है। हर इंसान का अलग अलग नंबर है, 1 से 9 तक की। ठीक है, वो नंबर एक्टिव होता है जो आपको फोर्स करता है कुछ ना कुछ करने के लिए। कोई खुराफाती बन जाते हैं, कोई स्पिरिचुअलिटी में निकल जाते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, लेकिन नंबर की वजह से होता है। ठीक है, हिमाली जी स्माइलिंग, हिमाली जी व्हाई यू आर स्माइलिंग? वांट टू You शेयर know, I did the numerology class with you, and मेरा जो number active हो रहा है, and I can see that all I those think you might changes be that I want to traveling. do. Yes, because of number। मतलब मैं आज दुबई में बैठी हूँ बिकॉज ऑफ माई नंबर। मेरा पर्सनली वो चल रहा है और अनएक्सपेक्टेड था मेरा दुबई में आना, बट बैठी नंबर करवाते। चलिए एक कार्ड और करेंगे आज। कोई इजी सा करवा देती हूँ आपको। कार्ड आप ही करोगे लेकिन। ये है हमारी कुंडली, जो मैं कुंडली से आपको करवा सिखाऊंगी कि कैसे करना है। ठीक है, ओके। ये हमारा माइनर कार्ड है एक। ठीक है, कार्ड में क्या दिख रहा है? ये मेजर कार्ड है, जो हमने पहले वाला किया वो मेजर कार्ड था, ये हमारा माइनर कार्ड है। एक हार्ट बना हुआ है, हार्ट के अंदर 3 तलवारें घुसी हुई हैं। पीछे जो है ये बादल है, बादलों में से बारिश गरज रही है। मतलब बड़ा एनवायरनमेंट कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा ना। किसको तलवारें घुसी हुई अच्छी लगेंगी दिल में? कार्ड का नाम क्या है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। बेसिकली 3 नंबर जो है वो जुपिटर का है। जुपिटर क्या है? गुरु। और गुरु क्या है? विजन है। एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को गुरु माना जाता है। गुरु मतलब जो कि दूरदर्शी है, जिसको कि आने वाले टाइम का आभास है, पता चल जाता है, असेस कर लेता है क्या है प्रॉब्लम, ये करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये करूंगा, उसको विजन है। अब ये कार्ड में कुछ भी नहीं है देखने के लिए या सीखने के लिए, कुछ भी नहीं है। एक तलवारें हैं और हार्ट के अंदर घुसी हुई है। अब मान लीजिए कार्ड क्वेश्चन कोई आपके पास रीडर आ गया ऐसा कि सेक्टर्स यही है लाइफ के, नौकरी, घर, पैसा, नौकरी, बीवी, बच्चे, रिश्ते, यही सब, कि मैं ऑलरेडी मेरी किसी के साथ कोर्टशिप में हूँ और शादी, वी आर प्लानिंग फॉर अ मैरिज, या वी ऑलरेडी आर मैरिड, वी आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, और आई एम डूइंग सम जॉब, मैं कुछ नया बिजनेस करना चाहता हूँ या अपने ही बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहता हूँ। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये कार्ड क्या कह रहा है कि आपको जो आपने सोचा है वैसे चीज नहीं होगी, दिल टूटेगा आपका। यानी कि ये इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही ब्रेकअप हो गया आपका, तलवारें घुस गई दिल में। सिंबॉलिक है ये कि तकलीफ होगी दिल में, यानी कि मेंटल इश्यूज होंगे, मेंटल स्ट्रेस होगा, इमोशनल तकलीफ होगी। और हर चीज की वजह इमोशंस। आपका कारोबार बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, जितना आपने एक्सपेक्ट किया आपको उतना अप्रेजल नहीं मिला, दिल टूट गया। आपने सोचा इसको प्रपोज करूंगा या करूंगी और आंसर हाँ ही मिलने वाला है, क्योंकि 3 महीने से तो हम बहुत अच्छे जा रहे हैं,
रीडिंग लेने आ गए कि मैं जी प्रपोज करने वाली हूँ या प्रपोज करने वाला हूँ, और क्योंकि हम तो 3 महीने से बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे 100% है कि हाँ होगा, चलो एक रीडिंग ले लेते हैं। कार्ड ये निकल के आ गए, भाई नहीं, बी रेडी फॉर द वर्स्ट, वो ना कर सकती है। जॉब, एग्जाम, इंटरव्यू, आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, ठीक है। कोर्ट में केस चल रहा है आपका, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, रिटर्न आने वाली है, और आप रीडिंग के लिए आगे, चलो अब रिजल्ट आने वाला, देखते हैं क्या रहेगा, एक रीडिंग ले लेते हैं। अगर ये कार्ड निकल के आ गया तो रिजल्ट आपके अकॉर्डिंगली नहीं आएगा, आपकी उम्मीदों के अकॉर्डिंगली नहीं आएगा, दिल टूटेगा आपका, तकलीफ होगी। हेल्थ इश्यूज हैं, अगर ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज हैं, मान लीजिए कोई आ जाता है जी, सर्जरी बोला है डॉक्टर ने, क्या मेडिकेशन से ठीक हो जाएगा या सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो ये कार्ड कहता है सर्जरी होगी, भी चाकू घुसे हुए हैं, दवाई से ठीक नहीं होगा। और अगर आप ऑलरेडी हेल्दी हो, आप फ्यूचर के लिए रीडिंग लेने आए हो कि क्या मेरी आगे हेल्थ अच्छी रहेगी, मैं तो मस्त हूं जी, खाना पीना ऐश घूमना फिरना, नहीं, दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन, प्रॉब्लम आएगी हेल्थ की आपको, बी केयरफुल। तो ये जरूरी नहीं है, कार्ड निकला मतलब प्रॉब्लम चाहे छोटी आएगी या बड़ी, लेकिन आएगी जरूर, इतना पक्का है। यस, अगर अलार्म आपको, आप ले लेते हो इसको एज अलार्मिंग सिचुएशन, तो प्रॉब्लम छोटी होगी, आप ध्यान दे दोगे, लेकिन आएगी जरूर। कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है, हमने लोन की एप्लीकेशन दे रखी है, हमें पता है लोन तो मिल ही जाना है, सारी प्लानिंग हमारी हो रखी है, वीजा के लिए सब तैयारियां हो रखी है, बस फाइल मूव हो जाएगी, वीजा लग जाना है, 2 दिन बाद आ जाना है, टिकट लेनी, निकल जाना है। ये रीडिंग में आ गया, वीजा नहीं लगेगा, मतलब कुछ ना कुछ इश्यू आएगा, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज होगी, जिसकी वजह से दिल टूटेगा। कितना इजी है कार्ड, मुश्किल है? एक तो कार्ड से मैम इसका आठ कोई नंबर नहीं है? आंसर्स। हाँ जी, इसका कोई नंबर नहीं है, जैसे उसका 19 था। है ना 3, ये लिखा तो हुआ है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, तो जो 3 माइनर नंबर है। कार्ड्स होते हैं ना, माइनर कार्ड्स हाँ, में अलग अलग नंबर, वो सिखाएंगे हम कैसे होते हैं। पहले ओके। 22 कार्ड, मैंने क्लास की बिगनिंग में बोला, 22 कार्ड जो मेजर कार्ड है उनके नंबर है। उसके बाद जो 54 कार्ड्स हैं वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड, 14 14 14 14, वो अलग अलग है। अच्छा, उसमें फिर 1 2 3 4 14 तक, फिर नेक्स्ट सूट के 1 2 3 4 ऐसे। थैंक यू। सुचेता मैम, हाँ जी, ये बारिश का भी कोई सिग्निफिकेंस है क्या? बिल्कुल है। मौसम खराब है, अब मान लीजिए रिलेशनशिप के बारे में आ गया, या ऑफिस के बारे में आपकी कोई पॉलिटिक्स चल रही है, या ऐसे ही आपको लगता है कि कुछ ऑफिस में पंगा चल रहा है, तो आप पूछने आ जाते हो, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि ये मेरे खिलाफ ही तो नहीं हो रहा कुछ, तो यस मौसम खराब है। यानी कि ये जो एक सिंबल है कि देखो बारिश आती है तो हम सब भागते हैं बारिश से बचने के लिए, ऐसे ही होता है ना। बहुत कम होता है कि बारिश में एंजॉय करते हो। नॉर्मली तो हम छाता लेके बाहर निकलेंगे, रेनकोट पहनेंगे, या बारिश अचानक आ गई तो हम भागते हैं कोई शेल्टर लेने के लिए। तो ये भी यही कह रहा है कि कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए सेफ्टी हार्ट, मेजर्स लेने पड़ेंगे। हाँ, हार्ट इसलिए दिया है कि इमोशनल प्रॉब्लम, यानी कि दिल में तकलीफ, यानी कि ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल, देखो कोई भी प्रॉब्लम होगी तकलीफ होती है मन को, पैसा गया मन को तकलीफ हुई, रिश्ता गया मन को तकलीफ हुई, बच्चे ने पलट के जवाब दे दिया दिल दुखा, राइट। तो ये सारी चीजें, मतलब कोई भी क्वेश्चन आप ले लो, किसी भी सेक्टर का ले लो लाइफ का, निकल आएगा। अब ये चीजें पता क्या होती है, जैसे बहुत काम आती है टैरो रीडिंग, बहुत, मतलब मैं कहती हूँ हर घर में टैरो रीडर एक और एक न्यूमरोलॉजिस्ट होना चाहिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने आंसर्स खुद लो। मान लीजिए भाई, जैसे बच्चा कोई स्ट्रीम चूज करना चाहता है, पेरेंट्स कहते नहीं भी ये बेस्ट है तेरे लिए, बच्चा अड़ा हुआ है, या बच्चे को कहीं बाहर मिल गया है एडमिशन, माँ हक में ही नहीं है कि भेजें। रीडिंग में अगर ये आ जाता है तो यानी कि प्रॉब्लम आएगी, तो भाई डिसीजन चेंज कर लो, या थोड़ा सोचो उसके बारे में, रीथिंक करो। कार्ड्स आपको वार्निंग देते, आपको सही गाइड करती है, और ये रीडिंग हम तो कर ही नहीं रहे,
ये तो कहीं और सी आ रही है, डिवाइन कर रही है। अब वो रीडिंग कैसे आंसर सही निकलता है, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि जब क्लाइंट आपके पास आया, आप तो नहीं जानते वो क्या क्वेश्चन लेके आया, है ना, क्या वो पूछने वाला है, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 78 कार्ड्स हैं, और उन 78 कार्ड्स में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं। क्यों क्वेश्चन से रिलेटेड कार्ड्स ही आंसर में निकल के आते हैं, ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये हम पेड क्लास में बताते हैं, क्योंकि कायदा एक प्रोसीजर है इसका, सिखाऊंगी मैं जब आप ज्वाइन करोगे, अगर किसी का मन हुआ तो, फोर्स नहीं करती मैं, लेकिन सीखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बैठे बैठे आप अपनी मतलब एक तसल्ली मिल जाती है जब आप कार्ड रीडिंग कर लेते हैं। और बहुत लोग कहते हैं जी अपने लिए कार्ड रीडिंग नहीं करते हम, क्यों नहीं भाई, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो क्यों नहीं करते। मैं तो करती हूँ, मैं किसी रीडर के पास नहीं जाती, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, अपनी तक खुद करती हूँ मैं। घर लेना है, कोई चीज बड़ी खरीदनी है, इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट द मनी, रीडिंग ले लो, एक 5 मिनट लगते हैं। बट यस, रीडिंग कब लेनी चाहिए, कहाँ बैठ के लेनी है, आपका फेस किस डायरेक्शन में होना चाहिए, उस और जो एरिया है उसको कैसे क्लीन करना है, उसको एनर्जाइज कैसे करना है, उस एनर्जी को एनहेंस कैसे करना है, ये सारा कुछ पेड क्लासेस में आप फिलहाल आज जो है कार्ड्स एंजॉय करो। तो ये समझ में आ गया कार्ड सबको, कोई डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन है मन में, तो मैं इसके क्वेश्चन दूंगी, उसके आंसर भी भेजने आप। हाँ जी। First question is, my child wants to join medical stream. How it would be? Second question, we are in relationship. Can I trust the partner and get married? बड़ा इजी है और आंसर भी बड़ा इजी है, राइट? अरे वाह, आंसर तो आने भी शुरू हो गए। गुड। तो यानी कार्ड्स बड़े इजी हैं समझने। आज 2 कार्ड्स करेंगे, कल और 2 या 3 कार्ड करेंगे हम, और परसों भी करेंगे। परसों हम रीडिंग भी करेंगे, और परसों आपके और क्वेरीज ली जाएंगी, डाउट्स लिए जाएंगे। हाउ इज द क्लास, उसके बारे में जरूर मेरे को बताइए, चाहे पर्सनली या जैसे भी। और किसी का कोई मन में क्वेश्चन हो या कुछ मुश्किल लगा हो तो बताइए। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड बता सकते हैं आप। हाँ जी, अरे बोल दो भाई, मैसेज तो मैं ही पढ़ रही हूँ, बाकी किसी को समझ में नहीं आ रहा। बी वोकल। देखो, अगर टैरो सीखने जा रहे हो ना, तो इस बात को लेके चलिए कि आज नहीं तो कल आप कंसल्टेंट बनने वाले। ऐसे नहीं बैठे, इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, आई नो द एनर्जी। आप तभी यहाँ पर आए हो क्योंकि आपको गाइडेंस आई है, आप इस फील्ड में आगे बढ़ने वाले हो, ऐसे ही नहीं है। तो वोकल बनिए, जितना बोलोगे, स्टूपिड क्वेश्चन पूछिए, बेवकूफी वाले पूछिए। हाँ जी, तो मैं पूछूं एक? हाँ पूछिए, बिल्कुल। अभी अगर संगीता मैम पूछ रही हैं तो पहले वो पूछ लें। संगीता, उन्होंने ओके, शायद, कोई बात नहीं, जो भी पूछना चाहता पूछिए, कोई दिक्कत ओके। तो वही आपने बोला कि कुछ भी पूछ लो, तो मैं थोड़ा हिम्मत कर रही हूँ। द थिंग इज, हमारे साइकोलॉजी में, मैं काउंसलर ना, तो साइकोलॉजी में अ, हर उसी थेरेपी को प्रूव वो माना जाता है जो एविडेंस बेस्ड हो, नहीं। यस, राइट? जैसे सीबीटी इज एविडेंस बेस्ड, इसकी यस, रिसर्चेस ने बहुत इसका बताया। पर यस। एनएलपी को नहीं एक्सेप्ट करते साइकोलॉजी कि वो एविडेंस बेस्ड नहीं है। तो हाउ अबाउट टैरो, आपका इसके लिए क्या कहना है? यस मैम, मैंने क्लास के शुरू में बोला था दैट आई एम साइकोलॉजी ऑनर्स, ग्रेजुएशन मैंने की हुई है, और हाँ, तभी। साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर स्पेशलाइज्ड, नॉट चाइल्ड साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर। इसमें कहाँ हेल्प होती है,
क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, हम एविडेंस क्या करते हैं जब हम क्लाइंट को, आप सॉरी आपकी लाइन में पेशेंट, ठीक है, जब आप पेशेंट को ट्रीट करते हो तब आपको एविडेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन जब मन को ट्रीट करना है उसके लिए एविडेंस नहीं चाहिए, ठीक है। मेरी एक पुणे की डॉक्टर है, मतलब स्टूडेंट है, जिन्होंने टैरो सीखा, न्यूमरोलॉजी सीखी, बिकॉज शी सेड कि मैम मेरे को, जबकि वो एलोपैथिक डॉक्टर है, शी सेड मेरे को बहुत हेल्प हुई है। क्यों? क्योंकि जो कहीं ना कहीं एक साइकेट्रिक जो है वो पेशेंट के मन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक आप या उतना ही पहुंच सकते हो जितना क्लाइंट अपने आप को ओपन करे। टैरो से आप उस डेप्थ तक जा सकते हो जो उसने ओपन नहीं की, राइट। तो ये हेल्प करता है। मान लीजिए आपके पास कोई केस आया है, इंसान, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपको हफ्ता भी लग जाता है उसको ओपन अप करने में, आप टैरो से उसकी एनर्जी जान सकते हो कि वो किस एनर्जी का है, किस मूड में है, क्या सोच रहा है एक पर्टिकुलर इशू के बारे में। इट्स वेरी हेल्पफुल मैम। तो कई चीजें जो है वो साइंस भी मानती थैंक है, यू। एविडेंस नहीं चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अब चलिए इस टॉपिक पे हम कल की क्लास में बात कर लेंगे। और ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ये साइंस की भी नॉलेज से परे है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, क्यों हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, क्यों ऐसा बीच में टाइम एक ऐसा आता है जबकि जिसको कि अल्प मृत्यु बोला जाता है, क्यों सूर्य अपने टाइम पे निकलता है, क्यों चंद्रमा, ऐसे हजार सवाल जिसका जवाब कुछ हद तक तो साइंस के पास है, लेकिन कुछ आंसर ऐसे हैं जिसका साइंस को भी नहीं, जो हाथ मतलब खड़े कर देती है साइंस। वहीं पे एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए, टैरो कह लीजिए, न्यूमरोलॉजी इन होती, राइट। संगीता जी, गुड टू सी यू, हाउ आर यू? Good, ma'am. Good to see you again. आप वापस आ गए मैम? हाँ, अभी यहीं हूँ. Going back again. कोई बात नहीं। संगीता जी मेरी पुरानी स्टूडेंट हैं और बहुत सारी मोडालिटीज इन्होंने सीखी हैं। एंड आई डोंट वांट टू मेंशन हर एज, बट आई वुड लाइक टू मेंशन हर एनर्जी। जो सीखने के टाइम पे इनकी बच्चों जैसी एनर्जी होती है, क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मेरे को बहुत पुश करते हैं। थैंक यू मैम, Ma'am, थैंक यू फॉर बीइंग विद। I'm inspired by your energy. You are too good. नहीं, थैंक यू। मैं तो अपने स्टूडेंट की एनर्जी ले लेके आगे बढ़ती हूँ एक्चुअली। I'll request everybody present here to please join her course and take as much as you can. She is too good. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आई थिंक जो जुड़े हैं ना, आई एम ब्लेस्ड, मेरे साथ जो लोग जुड़ते हैं वो ऐसे ही जुड़ते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं ही सिखाती हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट है ना वो हर एज के होते हैं और उनकी लाइफ का अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं भी सीखते हुए आगे बढ़ रही हूँ। तो इट्स माय एवोल्यूशन आल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू फॉर टुमारोज क्लास आल्सो। कल कुछ नए कार्ड्स करेंगे और जिनके जो आज हैं, मैं एक स्क्रीनशॉट भी ले रही हूँ आप क्लास का फॉर सर्टिफिकेट्स, और जिनके नाम आ गए हैं पर्सनली मुझे सर्टिफिकेट जो है वो 3 दिन क्लास अटेंड करने के बाद मिलेगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन क्लास आपने अटेंड करी है या 1 दिन करी है, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। 3 दिन करिए, बी विद मी, सीखिए। मैं सिखा रही हूँ इतनी एनर्जी के साथ, तो आप भी सीखिए ना थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। कल सेम टाइम मिलेंगे हम एक और क्लास। ठीक है जी, Thank टेक you, केयर। ma'am. ओके, Bye बाय everyone. बाय। Bye.